वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 348 है। सीरीज यूपीपीएससी बीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ये जितने भी करंट अफेयर्स इसमें होंगे वो सितंबर महीने के होंगे, ठीक है। और ये नए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस हमने पहले नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और एग्जाम में आएंगे। श्वेत क्रांति 2.0 में निम्नलिखित में से किन प्रमुख स्तंभों को शामिल किया गया है? सितंबर 2024 की ये योजना है। श्वेत क्रांति 2.0 पढ़ लो या 2.0 पढ़ लो इसको। महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति 2.0 में निम्नलिखित में से इन तीनों प्रमुख स्तंभों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना। यह नई पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने में सहायक होगी। प्रमुख स्तंभ इसके: महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। यह 19 से 21 सितंबर 2024 तक किया गया। इसका उद्देश्य भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाना है और यह नदी उत्सव का 5वां संस्करण है। नदी उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2018 में हुई थी, ठीक है। प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि सितंबर 2024 में 5वां नदी उत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में हुई थी। यह नदियों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। थीम भी है इसकी थीम क्या है नदी उत्सव 2024 की? रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। इसमें नदी और उसके आसपास की संस्कृतियों के तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नदियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाता है, नदी उत्सव। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 24 के बारे में जाने तो यह वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा किया गया और यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच है। इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 70 से अधिक देश शामिल हुए। पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था पिछले साल वर्ष 2023 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 जीती है पंजाब ने। और किसको हराया है? उत्तर प्रदेश को। देखिए, पंजाब ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। यह हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण था। इसमें कुल 29 टीमों ने भाग लिया था। इसका आयोजन पंजाब के जालंधर में हॉकी इंडिया द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है सितंबर महीने में 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सभी देशों और लोगों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम शांति की संस्कृति का विकास। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में समाचारों में रहा पुलिकली नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया गया? पुलिकली नृत्य है केरल का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इमेज देख लीजिए। ये देखिए, केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया। पुलिकली नृत्य के बारे में जाने तो क्या है पुलिकली नृत्य? केरल की पारंपरिक लोक नृत्य कला है ये। इसे बाघ नृत्य के रूप में जाना जाता है। केरल के प्रमुख वार्षिक फलोत्सव ओणम के समापन पर किया जाता है पुलिकली। प्रारंभ इसका कोचीन के तत्कालीन महाराजा राम वर्मा सक्थन थम्पुरन द्वारा लगभग 200 वर्ष पहले, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें बाघ के डिजाइन वाले कपड़ों को ये पहनकर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया? हैंसन डिसीज भी बोलते हैं इसको। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश है जॉर्डन, अफ्रीका का जॉर्डन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया। कुष्ठ रोग के बारे में जाने तो कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु धीरे धीरे बढ़ते हैं और संक्रमण के लक्षण विकसित होने में लगभग 20 वर्ष तक का समय लग सकता है। कुष्ठ रोग एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग खासकर एशिया और अफ्रीका में पनपते हैं। इस संक्रमण की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। तो कुष्ठ रोग या हैंसन डिसीज एक ही बात है। कुष्ठ रोग नसों, त्वचा, आंखों और नाक की परत यानी नेजल म्यूकोसा को प्रभावित करता है। यह जीवाणु लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से प्रेषित होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर, गले लगने पर, उसके साथ भोजन करने पर, साथ में बैठने पर जैसे आकस्मिक संपर्क से यह रोग नहीं फैलता है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडनी, लंदन, मेलबर्न या दुबई? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1987 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? या वर्ल्ड अल्जाइमर डे सितंबर में मनाया जाता है, 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 सितंबर ही है। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 की थीम क्या है? डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। पहला विश्व अल्जाइमर दिवस 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं। 10वां प्रश्न है, किसने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया। यह जो सूचकांक है वो वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के महत्व और इसके विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की प्रतिबद्धता का मापन करता है। मूल्यांकन के 5 स्तंभ हैं। कितने? 5।
साइबर सुरक्षा के संदर्भ में इस सूचकांक का मूल्यांकन निम्न 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से हैं वो 5 स्तंभ? कानूनी उपाय उस देश के, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग। इस सूचकांक में देशों को टियर आधारित एक प्रणाली के आधार पर उनके प्रदर्शन को मापा गया है। इसमें 193 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 46 इन 193 देशों में से 46 देशों को उच्चतर स्तर टियर 1 में रखा गया है। ये देश सभी जो ऊपर के 5 थे साइबर सुरक्षा स्तंभों में एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत शीर्ष टियर 1 में शामिल हो गया है, जिससे उसने किसने? भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रयासों में स्वयं को एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। तो बढ़िया है भारत की साइबर सिक्योरिटी। 98.49 स्कोर के साथ भारत कानूनी उपायों, तकनीकी तत्परता, संगठनात्मक रणनीति, क्षमता विकास और सहयोग जैसे विभिन्न स्तंभों में साइबर सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कुल कितने गांव शामिल होंगे? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63,000 गांव शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना। बजट इसके लिए रखा गया है 79,156 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र का हिस्सा होगा 56,333 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा होगा 22,823 करोड़ रुपए। इसमें 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले, 2,740 ब्लॉक के 63,000 गांव शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में था 63। इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा और इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 63,000 गांव। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। इसकी मेजबानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई और इस कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध सहकारी निकायों ने भाग लिया। बहुत सारी चीज़ें संपन्न हुई हैं नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है किसने? जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। हाथियों को खाएंगे मारकर। जिम्बाब्वे में भयानक सूखा पड़ा, इसके कारण खाने के लिए फसलें नहीं बची। जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण उनकी आबादी को कंट्रोल करना भी है। जिम्बाब्वे के जंगलों में 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन यहाँ हाथियों की संख्या 84,000 से अधिक है। ठीक है, ये भी एक कारण है। जिम्बाब्वे के बारे में बात हो रही है, तो जिम्बाब्वे के बारे में जाने तो जिम्बाब्वे अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे। इसकी सीमा नामीबिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और जिम्बाब्वे की मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। किसी ज़माने में 10 से 15 साल पहले, 20 साल पहले इसकी सफल क्रिकेट टीम हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य में
सेल्यूलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए। सितंबर 2024 में सेल्यूलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, तेलंगाना के करीमनगर जिले में सेल्यूलाइटिस रोग व्यापक रूप से फैल चुका। सेल्यूलाइटिस रोग के बारे में जाने तो यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर संक्रमण है। यह बरसात के मौसम में लोगों को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, यानी पैर, पंजे और पैर की उंगलियां। यह स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस समूह के बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स लेना शामिल है। 15वां प्रश्न है, सितंबर 2024 में आम आदमी पार्टी की तरफ से अतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताना है आपको। राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है इसका आंसर? यह है इसका आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज और दूसरी थी शीला दीक्षित और तीसरी अतिशी। फरवरी 2025 में फिर से चुनाव है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, करंट से रिलेट करके बेस बनाकर पूछ ले। 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।